ब्रह्मचर्य में काम वासना बार बार सताती है। भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पट्टी पर ध्यान मत दीजिएगा, यहां पर एक निशान था जिसको रिकवर करने के लिए लगाई गई है। तो ये वीडियो बिल्कुल बिना स्किप करे ध्यान से देखना, गंभीरता के साथ देखना मेरे भाइयों, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में कही गई सारी बातों को अच्छे से समझ लिया, इसको स्वीकार कर लिया, तो ब्रह्मचर्य आपका कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है, क्या काम वासना सच में बुरी है। हमने आज तक काफी वीडियोस में सुना होगा, काफी जगह हमने सुना कि काम वासना को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम अपना ध्यान भटका के रखो, अपने काम वासना को तोड़ मरोड़ दो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम काम वासना का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ठीक है, बहुत से भाई कहते हैं भाई कोई फोटो देख लेते तुरंत दिमाग में विचार आता है, टीवी में कोई ऐड देख लेते तुरंत गंदा विचार दिमाग में आने लग जाता है। हम उसका चिंतन कर रहे होते हैं, हम उसको दबा रहे होते हैं। चिंतन किया, नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है। आपने उसको दबाया। अब दबाते हैं जब हम उसको प्रेस करते हैं कि नहीं, दबा देते हैं कि नहीं भैया तू नहीं हो सकता। जैसे कि एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, ठीक। अब हम जैसे ही उस पर से हाथ उठाएंगे वो उतनी ही तेजी से उछलेगी। बात को समझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ वासना का भी है। 15 दिन 30 दिन पूरे हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर वासना बहुत हावी हो गई है, और फिर इतनी प्रचंड रूप से वो हम पर एक हमला करती है कि हम संभल नहीं पाते। समझ रहे हैं। तो हमें वासना का दमन नहीं करना है, इसको समझ के पार पाना है। बात को समझना, हमें वासना का दमन नहीं करना है, इसको समझ के पार पाना है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। देखिए, काम वासना बुरी नहीं है जी, नहीं। हम सोचते हैं कि काम वासना बुरी है। पहले मेरा भी एक वैसे ही भ्रम था कि काम वासना बुरी है, लेकिन नहीं, मैंने जैसे जैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना कि नहीं, ये बुरी भी नहीं है, इसको बुरा बना दिया गया है एक षड्यंत्र के द्वारा। भाई जैसे हम पैदा हुए, ठीक, हमने जैसे जैसे होश संभाला, धीरे धीरे हमने जो मोबाइल के अंदर वो गंदी फिल्म देखी, वो पोर्न वीडियो देखा, हमें उसको देख के ये लगा कि इसमें जो भी कुछ बताया जा रहा है ये बिल्कुल रियलिटी है, ये बिल्कुल सच है। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक औरत को किस तरीके एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करो। आज बहुत से युवाओं के दिमाग में एक औरत एक वस्तु की तरह बन गई है। आपकी इसमें गलती नहीं है, आपने जो इसमें देखा आप उसको रियलिटी मान रहे हो। एक औरत एक वस्तु है, ठीक है। अब भाई वो वस्तु है, आपको कहीं भी लेडीज दिख रही, आप उसको भोग की लालसा से देख रहे हो कि बस मुझे ये मिल जाए। बात को समझ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा ही कुछ ऐसा है, एक षड्यंत्र जिससे वासना को बुरा बना दिया गया। काम वासना ऊर्जा बुरी नहीं है। देखिए क्या होता है, इस प्रकृति ने, इस परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर हैं, उन्होंने ये ऊर्जा जो दी एक नए जीवन को लाने के लिए, ठीक है। अब क्या आप में हैं, क्या हम बुरे हो गए जो इसी वासना से हम भी आए? क्या हम और आप बुरे हो गए क्या इस धरती पर आके? चलिए हमारी छोड़िए, बहुत से महान अनुभव पैदा हुए, बहुत से महान लोग पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू जी, निकोला टेस्ला, बहुत से ऐसे महान लोग इस धरती पर पैदा हुए। कहां से पैदा हुए? इसी वासना से हुए ना, ठीक है, इसी ऊर्जा से हुए ना। देखिए, इस ऊर्जा को बुरा बनाया गया एक षड्यंत्र से। आज मोटे मोटे खूब पैसा भी कमा रहे हैं। बात को समझना मेरी, ये बुरी नहीं है। इस ऊर्जा ने, इस प्रकृति ने नियम दिया कि भाई 2 शरीर बना है, एक औरत का, एक आदमी का, ठीक है। अब इन दोनों का जो शरीर है, इनके मिलन से, ये पवित्र चीज है, इसको हम गलत नजरों से नहीं देखना। आज से ही अपने दिमाग में ये बिठा लो कि नहीं, ये प्रकृति का नियम है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है। ये एक नियम है कि जिससे एक नया जीवन जन्म लेता है, ठीक है। जब एक नया जीवन जन्म लेता है, जब एक लड़की मां बनती है, तो उसके लिए बहुत गर्व की बात है। वो बहुत खुश होती है कि उसको मां बनने का सौभाग्य मिला, ठीक है। बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो मां नहीं बन पाती, उनसे पूछिए वो दुख क्या होता है। उस जो बाप नहीं बन पा रहा है उससे पूछिए। बात को समझ रहे हैं मेरी। तो ये बुरा नहीं है कि वासना की ये ऊर्जा है ये बहुत बुरी है, नहीं मेरे भाई, इसको समझो, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। हम उस ऊर्जा का क्या है, गलत उपयोग कर रहे हैं। गलत उपयोग कैसे कर रहे हैं? हस्त मैथुन करके। हस्त मैथुन का किसी वेद पुराण में कुछ भी उल्लेख नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हस्त मैथुन सही है, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, खूब करो, बकवास करते हैं, भ्रमित करते हैं, ठीक है ना। तो हस्त मैथुन का कोई भी ऐसा वर्णन नहीं है कि वीर्य को नाली में बहाओ। उस वीर्य का रक्षण करके, वीर्य रक्षा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके आप जो है अपने भविष्य के लिए, अपनी उन्नति के द्वारों के लिए, अपने कुछ जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो उसका उसमें उपयोग करो।
उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप शादी करते हैं, संभोग करके कोई अगर आपका बच्चा पैदा होता है, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो वो कोई गलत नहीं है। आप अगर संभोग कर रहे हैं किसी स्त्री के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, वो गलत नहीं है, ठीक है। जो हमने धारणा बना रखी है कि नहीं, अरे हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मैं वो बहुत गलत है, वो मैं उसमें नहीं देखूंगा, वो वासना गलत है, नहीं 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 नहीं, वासना गलत नहीं है, ठीक है, वो ऊर्जा गलत नहीं है। असल में हमने गलत देखा है, हमने देखा है कि एक स्त्री को वस्तु बना दिया गया, उसका भोग किया गया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। ये रियलिटी नहीं है। पोर्न में जो भी बताया जाता है वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है ना। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, पोर्न की असलियत करके, उस पर काम चल रहा है, जल्द वो वीडियो आपके सामने होगा। बाकी काम वासना बुरा नहीं है, देखो, सच्चे हृदय से स्वीकार करो, ये प्रकृति का एक नियम है, ठीक है ना। और आप भी कल को शादी करेंगे, ठीक है, आप भी अपने पार्टनर के साथ जब संभोग करेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप एक ऊर्जा, एक जीवन को लाएंगे, एक परमात्मा के अंश को लेकर आएंगे आप, ठीक है। और आप जितना अपने वीर की रक्षा करेंगे, ब्रह्मचर्य उतना ही आपकी संतान को भी आशीर्वाद देता है, वो भी उतने ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, दीर्घायु पैदा होगा। बात को समझना मेरी, अगर आपने मेरी बात को गौर से समझा, ठीक है, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य आसान हो जाएगा। देखिए, वासना बिल्कुल बुरी नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो कमेंट में बताइए कि भाई आपने कुछ गलत बोला है, तो मैं उस पर भी देखना चाहूंगा कि भाई आप लोग क्या इस पर अपनी बात रखते हैं। आपको अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में बताइए कि मैंने सही बोला है या गलत, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी इस चीज को अनुभव किया और जाना कि नहीं यार, गलती तो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हमें काम वासना का दमन नहीं करना है, ठीक है, उसका दमन नहीं करना, हमें उसे समझना है, ये प्रकृति का नियम है। बस हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते चलना है, वीर की रक्षा करनी है, हस्त मैथुन करके वीर नालियों में नहीं बहाना है, उस वीर को, उस ऊर्जा को सही इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई सवाल हो तो पूछिएगा हमसे। धन्यवाद।